नमस्कार साथियों। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि सर एसओपी के बारे में बताएं। तो आज मैं आपको एसओपी की डेप्थ नॉलेज दूंगा। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एसओपी की परिभाषा ये होती है साथियों कि बायर के द्वारा बनाए हुए रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए रूल्स तथा फैक्ट्री के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स का पूरी तरह से पालन करवाना और करने को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, बायर्स के रूल, टॉप मैनेजमेंट के रूल्स तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स का पूरी तरह से पालन करने को एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब सवाल यह उठता है साथियों कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो कहां कहां लागू होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सभी डिपार्टमेंट में होना जरूरी है, सभी तरह के डिपार्टमेंट, जैसे सैंपलिंग हो, डिजाइनिंग हो, मर्चेंडाइजिंग हो, फैब्रिक डिपार्टमेंट हो, डाइंग प्रिंटिंग हो, कटिंग हो, स्टोर हो या स्टिचिंग हो या वॉशिंग हो या फिनिशिंग हो या पैकिंग हो या इशू रिसीविंग हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या पर्सनल हो, एडमिन डिपार्ट हो, अकाउंट्स हो या फिर आई डिपार्ट हो, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्ट हो, सभी तरह के डिपार्टमेंट में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्यों? अब आप कहेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। पहली बात तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो किस प्रकार का, वो कैसा होता है। तो वह यह एक लिखित रूप से बहुत संशोधित दिशा निर्देश हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट पे हैंग करना अनिवार्य है। यानी एक संशोधित विचार, एक संशोधित दिशा निर्देश हर जगह पे हैंग हो, ताकि उसके आधार पर, उसके दिए गए दिशा निर्देश पर सभी लोग उस नियम का पालन करते हुए वर्क करें, परफॉर्म करें, ताकि कोई विशेष त्रुटि की संभावना न हो। दिस कॉल्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब आप कहेंगे साथियों कि एसओपी के बगैर भी काम हो सकता है। हां, हो सकता है, मगर उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। एसओपी न पालन करने के नुकसान कभी भी बहुत बड़े हो सकते हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन गलत हो सकती है, आपका प्रोसेस अधूरा रह सकता है, आपके गुड्स में क्लेम आने की संभावना बन जाती है, पैकिंग गलत हो सकती है, स्टिचिंग गलत हो सकती है, यानी कि टैग गलत लग सकता है, यानी कि आपका पॉली बैग गलत हो सकता है, बॉक्स गलत हो सकता है। नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स की संभावना बन जाती है यदि हम एसओपी को तोड़ते हैं, यदि हम इस एसओपी का पालन नहीं करते। अगर हम एसओपी का पालन करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलेगा? गुड्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से अचीव होगी।
पहला फायदा। यानी गुड्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से अचीव होगी, ये पहला फायदा है। दूसरा, कोई एक लिमिटेड पर्सन जो कभी भी लीव पर हो, छुट्टी पर हो, तो दूसरा सह कर्मचारी भी उस एसओपी की सहायता से वह काम करने में सक्षम होगा। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आपका गुड्स जो है कम खर्चे में अधिक प्रोडक्टिविटी से बनेगा, कम खर्च में अधिक उत्पादन होगा। और फायदे, आपकी गुड्स समय से कस्टमर के पास डिलीवर्ड होंगी। नेक्स्ट फायदा, अगर उसमें 0% क्लेम की संभावना नहीं रहती है, यानी क्लेम बिल्कुल नहीं आएगा अगर हम पूरी तरह से एसओपी का पालन करते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे तो इतने सारे फायदे अगर हैं तो हम एसओपी का पालन अच्छी तरह से करना जरूरी। नेक्स्ट एक फायदा और होगा साथियों कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं आएंगे, यानी एक प्रोडक्ट ए क्वालिटी का बन गया, दूसरा बी क्वालिटी का बन गया, तीसरा सी क्वालिटी का बन गया। ऐसा होता है अगर हम एसओपी का पूरा पालन नहीं करेंगे, प्रोसीजर को तोड़ेंगे, प्रोसेस को तोड़ेंगे, तो एक प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट खराब बन सकता है। खराब इन द सेंस उसकी क्वालिटी थोड़ी कम बन सकती है। तो इसलिए एसओपी का पालन बेहद जरूरी है। अब आप पूछेंगे साथियों कि एसओपी किस किस डिपार्टमेंट में जरूरी है। तो एसओपी सभी डिपार्टमेंट के लिए बनती है, यानी रूल रेगुलेशन सभी डिपार्टमेंट के लिए नितांत आवश्यक है। अनुशासन में काम करना, रूल में काम करना, रूल रेगुलेशंस का पालन करना और कम खर्चे में अधिक उत्पादन की भावना से कार्य करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, समय से डिलीवरी भेजना और ग्राहक की संतुष्टि का पूरा ध्यान रखने को ही हम एसओपी कहते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और आप 1-2 बार 4 बार वीडियो देखेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और आप कभी भी एसओपी का पालन करेंगे तो गुड्स बेहतरीन बनेगा और आपका भी डेवलपमेंट डे बाय डे जरूर होगा। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।